तो सबसे पहला लिखो यहाँ पे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, देखो क्या होता है पूर्ण विराम और कहाँ पर लगाया जाता है। तो वाक्य को जब हम पूरा कर देते हैं या जिस वाक्य को लिखने के बाद वक्ता का जो भाव है वो पूरा हो जाता है, तो वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? वाक्य के अंत के अंदर हमारा पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, विराम लगाया जाता है। ठीक है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। कोई एक सिंपल सेंटेंस, कोई एक साधारण वाक्य हम ले सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें हमारी जो बात है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने कहा मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, कल जयपुर जाऊंगा। अब देखो क्या इसमें राम ने जो बात कही है, इस बात के अंदर राम का जो भाव है, जो कहने का जो भाव है वो पूरा हो रहा है। राम ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। इसी से रिलेटेड जैसे बच्चे गहन अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी जो बात है वो क्या है, पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रही है। तो ये था हमारा पूर्ण विराम। कहाँ पे लगाया जाता है? वाक्य के अंत में लगता है, जहाँ पर वक्ता की जो बात है या जो वक्ता के मन के जो भाव हैं वो पूरे हो जाते हैं। यानी इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूरा ही रुक जाना, पूरा रुक जाना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम का मतलब क्या होता है? आधा ठहराव, आधा ठहराव मतलब आधा रुक जाना। अब ये अर्ध विराम है, ये लगाया कहाँ जाता है? ठीक है, अर्ध विराम हमारा जब हम किसी भी वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के दूर का रिलेशन बताने के लिए बताते हैं, या एक वाक्य का भाव यदि दूसरे वाक्य में पूरा हो रहा है, दूसरे वाक्य में पूरा हो रहा है, कहाँ पर लगता है? जब किसी भी वाक्य का भाव, यानी एक वाक्य का जो भाव है वो दूसरे वाक्य के अंदर पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। या एक उपवाक्य का संबंध जब दूसरे उपवाक्य के साथ दूर का रिलेशन बताने के लिए या दूर का संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी हमारा कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। यानी दूर का संबंध दिखाने के लिए भी दिखाने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसी को भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे बादल गरजे फिर भी वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई। अब देखो, बादल गरजे, इसके बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बादल गरजे एक वाक्य है, क्या है? यहाँ तक क्या है? अपना एक वाक्य है। इसका संबंध किसके साथ बताया गया है? इस पूरे सेंटेंस के साथ इसका संबंध है वो बताया गया है कि बादल गरजे फिर भी वर्षा नहीं हुई। इसी तरीके से जैसे नहीं आए, मेहनत तो की लेकिन अंक अच्छे हैं वो नहीं आए। तो यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह प्रयोग किया है? यहाँ पर हमने अर्ध विराम का प्रयोग है वो किया है। हमारा जो तीसरा जो विराम चिन्ह है वो हम पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए रुकना, ठीक है, यानी थोड़ा रुकना। जहाँ पर हम अपनी बात को कहते हैं लेकिन कहते कहते बीच में अगर थोड़ा बहुत रुकते हैं, यानी थोड़ा सा जहाँ पे रुका जाता है, तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग किया जाता है चिन्ह? वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को व्यक्त करने के बाद, शब्दों को व्यक्त करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। नोट्स पढ़ा लेना साथ साथ, ठीक है, लिख लेना इनको। दूसरी चीज, हाँ और नहीं के बाद, जैसे हाँ और नहीं के साथ, नहीं के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हाँ और नहीं के तुरंत बाद का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हमारे वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर, अगर हमारे वाक्य के शुरुआत के अंदर अगर ये शब्द आ रहे हैं हाँ और नहीं, तो शुरुआत में अगर ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे तो ही हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करें। अगर बीच में आता है तो हम नहीं के बाद या हाँ के बाद इस चिन्ह का प्रयोग है वो नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो अर्ध विराम होता है और जो अल्प विराम होता है, इनका महत्व क्या होता है? इसके अंदर बेसिक सा डिफरेंस क्या है? हर अर्ध विराम की जगह आप अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हर अर्ध विराम की जगह आप अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हर अल्प विराम की जगह आप अर्ध विराम का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज, और के बाद देखो, और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, अन्यथा, यानी जितने भी हमारे समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनके बाद कभी भी हमें अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिखो, और या ऐसे लिख दे, समुच्चय बोधक शब्दों के बाद, समुच्चय बोधक
समुच्चय बोधक जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के बाद हमें अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम इस चिन्ह का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं? किसी को संबोधित करते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक गिलास पानी लाओ। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, कृष्ण को क्या किया है, संबोधित है वो किया है, यानी उसको स्पेशली क्या है, हमने पुकारा है। तो हमने अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे देखा? सबसे पहले अल्प विराम का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारे एक जैसे शब्द आ रहे हैं, और शब्दों को बताने के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी चिन्हों का प्रयोग करेंगे अल्प विराम का। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे, जैसे राम सुंदर सुशील गुणवान और पराक्रमी व्यक्ति थे। ठीक है, क्या थे? व्यक्ति थे। अब इसके अंदर क्या था? सुंदर, सुशील, गुणवान और पराक्रमी, ये हमने राम के क्या बताए हैं? गुण बताए हैं। तो यानी हमने क्या किया, एक जैसे शब्द प्रयोग किए और प्रत्येक शब्द के बाद क्या किया, कोमे का प्रयोग है वो किया है। इसका मतलब क्या है कि राम सुंदर और सुशील थे, राम सुशील और गुणवान भी हैं, और राम गुणवान और पराक्रमी भी हैं। इसके बाद अगला जो हमने किया, नहीं और यदि हाँ और नहीं अगर हमारा वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर आता है तो ही हम कोमे का प्रयोग है वो करेंगे। जैसे नहीं मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमने क्या है, नहीं है वो वाक्य के बिल्कुल ही शुरुआत में लगाया है, और शुरुआत में अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा अल्प विराम हम प्रयोग में लाते हैं। किसी को पुकारने के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग है वो करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने विराम चिन्ह पढ़े और उनके अंदर हमने 3 जो विराम चिन्ह हैं उनको डिटेल के अंदर समझा और उनके हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। बाकी के जो विराम चिन्ह हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद।